वेलकम बैक गाइस। आज हम अपने पार्ट थर्ड को स्टार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम से। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होती है? ये वो तने हैं जो धरती के नीचे रहते हैं, हरे रंग के नहीं होते हैं। ये अपने अंदर खाना स्टोर करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं। इसका मतलब नई वनस्पति का प्रचार करते हैं। इन्हीं से नई वनस्पति का जन्म होता है। अब हम चलें टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम की तरफ। तो पहला है हमारा राइजोम, दूसरा है हमारा सकस, तीसरा है हमारा कॉम, चौथा है हमारा ट्यूबर और पांचवा है हमारा बल्ब। हम इन 5 तरह की अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड तनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है राइबोसोम। राइजोम है ऐसा थिक, ऐसा मोटा तना है जो हॉरिजॉन्टली धरती के नीचे उगता है। इसके नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं और जो नोड्स होते हैं उस पे क्या उगती हैं? पत्तियां और बर्ड्स। इसका मतलब वहां से पत्तियां और नए तने निकलते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है सबसे पहला जिंजर यानी कि अदरक, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हल्दी यानी कि टर्मरिक। आप देख सकते हैं इसके नोट से किस तरीके से नए तने या फिर नई पत्तियों का जन्म हो रहा है। अब हम आगे सकर्स की बात करें तो सकर्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। वो नॉन ग्रीन होते हैं, सिलेंडर होते हैं, ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल धरती के नीचे। इनमें से एक नया तना जन्म लेता है और हर सकर के अंदर एक या एक से ज़्यादा नोड्स होते हैं। उन नोड्स में क्या होते हैं? स्केल जिनमें से पत्ते, और ऑक्सिलरी बड जिसमें से नए तने जन्म लेते हैं। अब हम आगे बढ़े। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ देखें। इसके एग्जाम्पल है पुदीना और दूसरा है गुलदाउदी। गुलदाउदी और पुदीना दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से एक सकर की नोड में से एक नई तना का जन्म हो रहा है और यहीं से नई जड़ें बन जाएंगी, जिससे ये पौधा अपना एक इंडिपेंडेंट वजूद लेकर इस दुनिया में रह पाएगा। अब हम बात करें कॉम की। कुछ बच्चे इसको CORN भी लिख देते हैं, जो कि गलत है। यह है कॉम, CORM। ये भी सूजन होती है, इसमें स्वॉलन होती है, उसके साथ में कंडेंस्ड होता है और ये धरती के नीचे रहता है। ये हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करता, ये वर्टिकली ग्रो करता है और ये अपने अंदर एक बहुत बड़े हिस्से में खाना स्टोर करता है, खाना जमा करता है। अब हम चले कॉम का एग्जाम्पल। कॉम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम अपनी निजी ज़िंदगी में या डे टू डे लाइफ में देखते हैं, अरबी है। अरबी की सब्जी हम सब ने खाई ही होगी। अब हम बात करें ट्यूबर की, तो ट्यूबर क्या है? ट्यूबर एक टर्मिनल एंड का ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम है जिसकी हर ब्रांच में एक ट्यूबर होता है और उसमें बहुत सारे नॉचेस होते हैं, जिनको आई या बड भी कह सकते हैं। और ये रिड्यूस होते हैं छोटे छोटे नोड्स में, जिनमें से एक नए पौधे का जन्म होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो यानी कि आलू। अब हम बात करें बल्ब्स की, तो बल्ब क्या है? कि हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक गोल आकार के स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि स्टेम। ये बियर करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइब्रस एडवांटेजियस टिश्यू अपने बेस में से, और जो इनकी लीव्स की स्पेस है वहाँ से बल्बलेट्स का ग्रोथ होता है और जो कि नए प्लांट में जन्म लेते हैं। अब हम बात करें कॉर्न की, जो बल्ब का एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे, तो इनका एग्जाम्पल जाएगा गार्लिक और अनियन, लहसुन और अदरक। इसमें आप
देख ही सकते हैं कैसे बेसल में से एडवांटेजियस रूट्स आ रहा है। एक ट्यूनिक है, आउटर कवरिंग है, एक मेड्यूला है और एक कॉर्टेक्स है। अब हम बात करते हैं ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द स्टेम की। ब्रांचिंग पैटर्न टू टाइप से हो सकती है, दो तरीकों से। एक हो सकती है ब्रांच्ड और एक हो सकती है नॉन ब्रांच्ड, जिसको हम कह सकते हैं डाइकोटोमस और लेटरल। जो डाइकोटोमस होती है वो डिवीजन में एपिकल ग्रोथ पॉइंट्स के साथ इक्वल पार्ट्स में फोक शेप्ड होती है। फोक शेप्ड मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे कि फोर्क होती है, या हम खाना खाने वाला कांटा भी कह सकते हैं। ये ज़्यादातर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, लेकिन कुछ हायर प्लांट्स में जैसे कि पाम में भी ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल ब्रांचेस की। तो लेटरल ब्रांचेस कैसे हैं? लेटरल ब्रांचेस ऑक्सिलरी पार्ट के नोड्स में से जन्म लेती हैं। आप हिंदी के लिए नीचे रेफर कर सकते हैं। अब ये डाइकोटोनोमस प्लांट्स का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से जो ब्रांचेस होती हैं यहाँ वर्क करती है। और इसका एग्जाम्पल पाम ट्री है। अब हम बात करें लेटरल ब्रांचेस की। तो लेटरल ब्रांचेस में क्या है एग्जाम्पल? पाइनस। जो हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हम कभी कभी कलेक्ट करते हैं ना वुडन पाइन्स, ये वही है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या है? तो जो प्राइमरी फंक्शन, जो मेन फंक्शन है स्टेम के हैं वो क्या है? उसके ऊपर बीज, फल, फूल, पत्तियां अपनी पोजीशन पे, अपने जगहों पे वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। मतलब सिस्टम जो इधर से उधर वाटर और मिनरल्स को ले जाने का होता है वो इसी तरीके से होता है। और फ्रूट्स अपनी सूटेबल पोजीशन के लिए भी स्टेम्स पे ही, तनों पर ही होल्ड होते हैं, और तने एक सूटेबल पोजीशन फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम सेकेंडरी फीचर्स की बात करें तो सेकेंडरी फीचर्स हैं फूड स्टोर करते हैं। कुछ स्टेम्स फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब बिना किसी बीज के या बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए पौधे को जन्म देती है। अब स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट, दूसरे हिस्सों को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या हो गए हमारे फंक्शंस, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। तो स्टेम किस किस प्रकार मॉडिफाइड होती है? स्टेम पहले तरीके से मॉडिफाइड होती है स्टेम टेंड्रिल से, दूसरा स्टेम थॉर्न्स से मतलब कांटे, तीसरा प्रिकल्स, प्रिकल मतलब किसी चीज़ से चुभना, चौथा फाइलोक्लेट्स, पांचवा क्लाइडोडोट्स और छठा बल्ब्यूलस। ये अलग अलग तरीके की एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। अब हम टेंड्रिल्स की बात करें तो स्टेम टेंड्रिल्स की, जो स्टेम टेंड्रिल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। वो किसी भी चीज़ को जकड़ के उससे सपोर्ट लेकर, उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है। स्टेम टेंड्रिल्स 4 प्रकार की हो सकती है। एक्सिलरी, arise from axillary bud, extra axillary, developing from axillary bud, apical bud, these are modified form of tendrils, or floral, and this is also a modified form of tendril। आप इसको लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम आगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल है ऑक्सिलरी का, जो ऑक्सिलरी बड से अराइज होती है। एग्जाम्पल है पैशन फ्लावर। और एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी का एग्जाम्पल है पंपकिन। एपिकल बड है, ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है, इनका एग्जाम्पल है टेंड्रिल्स में ग्रेप्स।
और फ्लोरल मॉडिफिकेशन जो अपने आप में एक मॉडिफाइड टेंड्रिल है, उसका एग्जाम्पल है एंटीगोनॉम। अब हम बात करें स्टेम थॉर्न्स की, तो स्टेम थॉर्न्स मतलब कांटे, ये वो स्टिफ मतलब सख्त, वुडी शार्प नुकीले लकड़ी के पॉइंटेड दांत वाले डेवलप होते हैं ऑक्सिलरी बड से। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्लांट को, पौधे को जानवरों से, एनिमल से बचाना। अब इनका बेस्ट एग्जाम्पल है लेमन, या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज, पैशन फ्रूट, आप इन सबको इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। इन सब में थॉर्न्स होती हैं, इन सब में कांटे होते हैं। अब हम बात करके प्रिकल्स की, तो प्रिकल्स वो मॉडिफाइड स्टेम होती हैं जो ऑर्गन्स में क्लाइंबिंग होती है, मतलब इनके जो ऑर्गन्स होते हैं इनको किसी चीज़ पे चढ़ने में हेल्प करते हैं, और ये इनको दूसरे चरने वाले जानवरों से, ग्रेजिंग वाले जानवरों से बचाता है, और कुछ जगहों पे कहीं ऊपर चढ़ने में भी मदद करता है। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है रोज। अब हम बात करें फाइलोक्लेड की, तो ये हैं ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, हरे रंग के चपटे स्ट्रक्चर, इनमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और जो इनकी पत्तियां होते हैं वो रिड्यूस होकर कांटों में, स्पाइन्स में और स्केल्स में बन जाती है। स्केल जो है वो भी लिमिटेड ग्रोथ ही दिखाते हैं, और उन लिमिटेड ग्रोथ का क्या काम होता है? फूड और वाटर को स्टोर करना। इनका एग्जाम्पल है यूरोफोर्बिया। अब हम बात करते हैं कैलाडोडोट्स की, ये है ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, ये हरे रंग की होती है, इनमें ज़्यादातर एक ही नोड प्रेजेंट होती है और वो लंबी होती है। अब इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, और हरे रंग की वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, और जो इनकी पत्तियां होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं स्केल्स और स्पाइन्स में, मतलब कांटों में रिड्यूस हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्पैरेगस। एस्पैरेगस हम लोग खाने में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, पास्ताज एंड वेस्टर्न फूड्स में भी, कॉन्टिनेंटल में भी। अब है बल्बिस। बल्बिस क्या है? बल्बिस वो मॉडिफाइड वेजिटेटिव पार्ट है जिसमें से फ्लोरल बड्स एक्सिल में से अराइज करती है, और फॉलोएज लीफ जो है इसकी हेल्प करती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब बिना किसी बीज के या बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के या किसी तरीके की रिप्रोडक्शन के नया पेड़ का जन्म में। इसका एग्जाम्पल है वाइल्ड याम, इसकी सब्जी बनती है काफ़ी जगहों में। अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या होते हैं? वो स्टेम जो धरती के नीचे रहें और उनमें क्लोरोफिल ना हो और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करें। 5 तरीके की हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। फर्स्ट राइजोम, सेकंड सकर, थर्ड कॉम, फोर्थ ट्यूबर, फिफ्थ बल्ब। राइबोसोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, धरती के नीचे मोटा होता है और एक्साइल पे नोड्स बियर करता है। एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक, हल्दी और अदरक। अब हम बात करें सकर की, तो सकर भी नॉन ग्रीन प्लांट है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और इसके नीचे वाले हिस्से में से एक नई शूट का जन्म होता है। एक या एक से ज़्यादा नोड्स होती हैं जो स्केली लीव्स को जन्म देती है एक्सिलरी बड्स के साथ। इनके एग्जाम्पल हैं पुदीना और गुलाधी या गुलौदी, जो हम कई रीजन्स में कह सकते हैं। अब हम कॉर्न की बात करें, तो कॉर्न वो स्वॉलन कंडेंस्ड हिस्सा है जो ग्राउंड स्टेम में हेल्प करता है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ये वर्टिकली होता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में खाना जमा करते हैं।
जो एग्जाम्पल है अरबी। अब हम बात करें ट्यूबर की, ये टर्मली सोलन होता है टर्मिनल से। अंडरग्राउंड होता है, काफ़ी सारे नॉचेस होते हैं और हम इसमें कह सकते हैं इसमें आइज या बर्ड्स हैं। इसकी नोट्स रिड्यूस्ड होती है। एग्जाम्पल इस पोटैटो, आलू। बल्ब्स हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो एडवांटेजियस रूट्स बियर करती हैं। ये उसका एग्जाम्पल, अदरक और लहसुन, गार्लिक और अनियन, प्याज और लहसुन एग्जाम्पल है। ब्रांचिंग पैटर्न दो तरीके के होते हैं, डाइकोटोमस और लैटरल। डाइकोटोमस दो हिस्सों में होती है, फोर्क बनाती है, और लैटरल होती है वो एक्सिलरी पार्ट्स में नोड बनाती है। इस तरीके से होती हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप इसको याद करके ड्रॉ भी कर सकते हैं। लेटरल पाइनस इस तरीके से होती है। फंक्शंस हैं, जो प्राइमरी फंक्शन है वो है फ्रूट बियर करना, फ्लावर, बीज, सीड और पत्ते बेयर करना। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करती हैं। फ्रूट्स को फ्रूट की जगह पे और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। सेकेंडरी फंक्शंस क्या है? फूड स्टोर करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती है और काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स को सपोर्ट करने में भी हेल्प करती है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें तो 6 तरीके की होती है। पहली होती है स्टेम टेंड्रिल, दूसरी होती है स्टेम थॉर्न, तीसरी होती है प्रिकल्स, चौथी होती है फाइलोक्लैड, पांचवी होती है कैलोडोट्स, छठी होती है बल्बिस। स्टेम टेंड्रिल्स होती हैं 4 प्रकार की, 4 तरीकों की। एक्सिलरी से अराइज करती है, जो एक्सिलरी बड से अराइज होती हैं। एक्स्ट्रा एक्सिलरी डेवलप करती हैं एक्सिलरी बड के पास। एपिकल बड है वो मॉडिफाई करती है टेंड्रिल्स के पास से, और फ्लोरल जो मॉडिफाइड टेंड्रिल्स होती है। एग्जाम्पल, एक्सिलरी अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बड्स का पैशन फ्रूट या पैशन फ्लावर। एक्स्ट्रा एक्सिलरी का जो डेवलप करती है एक्सिलरी बड के पास में, पंपकिन। एपिकल बड जो कि मॉडिफाइड है टेंड्रिल्स, ग्रेप्स। एंटीगोन नॉम। फ्लोरल जो मॉडिफाइड टेंड्रिल्स हैं। दूसरा है थॉर्न जिसमें कांटे उगे होते हैं, पॉइंटेड होती हैं, जो डेवलप्ड होती हैं ऑक्सिलरी बड की, और ये प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को एनिमल्स से। बेस्ट एग्जाम्पल इज लेमन्स या कोई भी सिट्रस फ्रूट। प्रिकल्स ये चढ़ने के लिए काम आते हैं, ये चढ़ जाते हैं अपने आप को चरने वाले जानवरों से बचाने के लिए। इनका एग्जाम्पल है फ्लावर्स या रोजेस। फाइलोक्लेड, ये स्ट्रक्चर फ्लैटेंड होता है, काफ़ी ज़्यादा नोड्स होती हैं, इंटर नोड्स होती हैं, और जो इनकी पत्तियाँ होती है वो किस में रिड्यूस हो चुकी है? स्पाइंस में। जो स्केल्स की ग्रोथ है वो भी लिमिटेड होती है ताकि वो खाना और पानी को जमा कर सके। एग्जाम्पल है यूफोरिया या यूफोरबिया। पांचवा है कैलोडोट्स, ये है फोटोसिंथेटिक, ग्रीन है, एक इंटरनोट है, डेवलप करती है मॉडिफिकेशंस के साथ और लिमिटेड ग्रोथ होती है। इनका एग्जाम्पल है एस्पैरेगस जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं। अब है लास्ट बल्बिस। बल्बिस वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है या फिर वो फ्लावर बर्ड्स हैं जो एक्सिल से स्केल्स से उत्पन्न होती है, फॉलोएज लीव से, और हेल्प करती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। इसका एग्जाम्पल है वाइल्ड याम। तो आज का हम अपना क्लास यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।